जय हिंद दोस्तों। आप सब स्वस्थ होकर मस्त हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। दोस्तों 10+ IIT पास रेल अप्रेंटिस में बम्पर भर्ती निकल आई है 2026। अगर आप रेल अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं इसमें आपको सभी से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे आपने फॉर्म भरना है और किस डिवीज़न से आपने फॉर्म भरना है। अगर आपके कम परसेंटेज भी है तो भी आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी बहुत कम परसेंटेज पर रेल अप्रेंटिस किया और मेरी भी अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुकी है। चलो टाइम वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस बम्पर भर्ती 2026। अपनी एक सीट पक्की करें फॉर्म भरने से पहले सभी जानकारी, क्योंकि दोस्तों अगर हमें कोई जानकारी नहीं है तो हम हमारे सिलेक्शन से हम दूर हो जाते हैं। अगर हमें संपूर्ण जानकारी है तो हम सिलेक्शन के बहुत करीब रहते हैं। दोस्तों जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सही जानकारी निश्चित सफलता सिलेक्शन चाहिए तो इन बातों को ध्यान में रखना। जिन जिन जो बातों को दोस्तों मैं वीडियो में बात करना हूँ उन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और अपना एक कॉपी पे उनको लिख लेना है। उसके बाद ही दोस्तों आप फॉर्म को भरना है। कुल पद दोस्तों उसमें 1599 का है। जो हमारा आवेदन स्टार्ट होएगा 26 तारीख से। ठीक है, जो उसकी लास्ट डेट लिखी गई 15/9/2026 से। जो उसकी योग्यता 10+ IIT पास। आयु सीमा दोस्तों 15 से 24 वर्ष है। ठीक है, ऑनलाइन मोड हमारा आवेदन प्रक्रिया हमारा ऑनलाइन रहने वाली है। ठीक है, चलो मैं इसका आपको जब फुल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों फुल नोटिफिकेशन। ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर चक्रधरपुर भुवनेश्वर है। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? हमारा उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखते हैं। नोटिफिकेशन नंबर ECOR RRC एक्ट 2026-27। डेट 21/8/2026 में रिलीज किया गया था। ठीक है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 26/8/2026 को 5 बजे से, और जो उसका लास्ट डेट है 15/9/2026 5 बजे तक। ठीक है, आगे देखते हैं। वो दोस्तों देखो मैंने आपको बताया था पहले नोटिफिकेशन, जो उसकी एज लिमिट है 15 से 24 साल है। बाकी दोस्तों जो छूट मिलती है SC/ST OBC को वे सब छूट में प्रावधान दिया गया है। जैसे दोस्तों देखो SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी तो एक्स सर्विसमैन में सब में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखो यहाँ पर applicant must have already passed in the pre-education qualification as on the date of the issue this notification 21/8/2026। यानी कि दोस्तों इससे पहले आप पास आउट हो जाना चाहिए IIT में भी और 10th में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन applicant must have passed matriculation 10th पास अंडर 10+2 पर मिनिमम भी 50% मार्क्स। यानी दोस्तों आपके 10th और 10+2 में 50+ माना होनी है। मेन दोस्तों आपके 10th में 50+ मार्क्स होना अनिवार्य है। 12 में हो चाहे ना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे दोस्तों अभी NFR का फॉर्म छूटा था, जिस हालांकि उसकी डेट भी एक्सचेंज कर दी थी, 31 तारीख कर दिया था। वो फॉर्म तो दोस्तों में नहीं भर सकते क्योंकि उनका रिजल्ट बाद में आया था नोटिफिकेशन आने के। लेकिन दोस्तों वो ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं, तो फॉर्म जरूर भरना अगर आप रेल अप्रेंटिस करना चाहते हैं। इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन कौन किस किस स्टेट भर सकते हैं। टोटल दोस्तों में 24 स्टेट दी गई है। जैसे दोस्तों फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, जनरल पेंटर, मेसन। ठीक है दोस्तों, स्टेनोग्राफर, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। ठीक है, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, मोटर मैकेनिकल, कंप्यूटर असिस्टेंट दोस्तों, कोपा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ग्राइंडर। ठीक है दोस्तों, यानी ये दोस्तों टोटल 25 ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। अगर आप इन 25 ट्रेड में से कोई सा भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और अपना रेल से अप्रेंटिस करना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे क्या है, हमारा ट्रेड वाइज स्लॉट अप्रेंटिस दे रखा है, यानी कि किस ट्रेड की किस स्लॉट में कितनी सीट रखी गई है। ठीक है, इन वो को देखते हैं। इससे पहले बात करनी है दोस्तों में फीस कितनी लगेगी। पेमेंट ऑफ फीस, द अप्लीकेशन फीस नॉन रिफंड 100 रुपये। यानी दोस्तों इसकी यह रिफंड नहीं होने वाली है, ओनली 100 रुपये फीस इसमें रखी गई है।
किसकी लगने वाली है दोस्तों? जनरल ओबीसी की। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 फीस लगने वाली है। बाकी दोस्तों नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट। यानी दोस्तों जो SC/ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है उनकी कोई फीस लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखो दोस्तों आप, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे आपने फॉर्म भरना है। कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल रिक्वायर्ड ऑन द RRC BBS भुवनेश्वर www.rrcbbs.gov। आप इस पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ पर भी आप जब फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें दे रखा मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि किस मेडिकल तो आप किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो PWD कैटेगरी जैसे फिटर और वेल्डर, फिटर LD LC DWAA LVDD आप देख सकते हैं। जिसे इस पर है तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से, अगर आपके पास ये मेडिकल है तो आप उस ट्रेड में अप्लाई करें, नहीं तो उस ट्रेड में अप्लाई आप नहीं करें, ठीक है। नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान में रखते हैं जब इस फॉर्म को भरना। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड सेलेक्टेड एप्लीकेशन सेल द अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द स्टेट। यानी दोस्तों उसमें वही है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होएगा उनको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, जो भी रूल है अप्रेंटिसशिप के 1 साल के लिए, ठीक है। स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। सिलेक्शन कैंडिडेट अटेंड एज apprenticeship will be the paid in the stipend and the provided rate duration the training period as the per as the extra role in the direction issued by the railway board from time to time। एंड दोस्तों आपको वो स्टाइपेंड मिल जाएगा जो रेलवे का रूल है। अगर इसमें कोई बदलाव होता है, प्रावधान यानी पेमेंट आपकी बढ़ती है, देखो घटेगी तो नहीं, ठीक है, वही आपको उसमें मिलने वाला है। जैसे दोस्तों अब हाल में आपको बता दो, जिनकी 1 साल की ट्रेड है उनको 9,200 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों 9,600 रुपये भी पर मंथ मिलता है, ठीक है दोस्तों। और जो जिनकी 2 साल की ITI है उनको बता दूं मैं, उनको 10,560 रुपये मिलता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर 11,040 रुपये पर मंथ मिलता है। इतना पेमेंट तो आपको मिलने वाला है, या 10,560 या 11,040 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं। वो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा, जब आपका सिलेक्शन होएगा उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट साइन होता है, वहाँ पर मेंशन कर देता है कि आपको पर मंथ कितना पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाए www.rrcbbs। बाकी दोस्तों सरकारी रिजल्ट भी आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ पर से भी आप भर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, स्कैन फोटोग्राफ, ठीक है, स्कैन सिग्नेचर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास दोस्तों लगने वाले हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे दोस्तों मेडिकल IIT बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेट IIT NCVT SST सर्टिफिकेट EWS PWD, ठीक है। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट कैंडिडेट विद स्किल फी एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट लगने वाले आपके बाद। ट्रेनिंग स्टाइपेंड जो मैंने आपको बता दिया है, ट्रेनिंग के टाइम में आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉइंट दे रखा है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, बाद में आप पूछते हैं। देखो दोस्तों इन्होंने एक लिख रखा है पॉइंट, आप इसको नोट करना। अप्रेंटिस विल बी पेड द मंथली स्टाइपेंड एट द प्रीपेड रेट एज पर द एक्स्ट्रा रूल। यानी दोस्तों पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में पेमेंट मिलेगी। पॉइंट नंबर सेकंड, नो हॉस्टल अवॉलमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप। यानी दोस्तों आपको कोई भी रेल आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। आपको सभी जो पेमेंट मिलेगा आपको सभी खर्चा उसी पेमेंट में एडजस्ट करना है। इन्हें दोस्तों लिख दिया नो हॉस्टल। अब आप बाद में मेरे पास कमेंट करके सर क्या हमको क्वार्टर भी मिलेगा, ठीक है।
और दोस्तों हम देखते हैं कि किस स्लॉट में आपकी कितनी सीट रखी गई है और आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों, ये हमारा पहला स्लॉट है, ये कैरिंग रिकर वर्कशॉप। ठीक है, मनसवार, जो भुवनेश्वर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें टोटल फिटर की हमारी 80 सीट रखी है, जिसमें 32 जनरल की, 12 SC की, 6 ST की, 22 OBC की, EWS की 8 और PW 3, एक्स-सर्विसमैन की 2। उसके बाद दोस्तों सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, मशीनिस्ट, MV, पेंट, कारपेंटर और पेंटर। टोटल जो हमारी सीट है उसमें दोस्तों 200 रखी गई है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो, कैरिंग रिकर वर्कशॉप में ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखते हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट 250 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, 23 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की, RAC की 10 वैकेंसी, वायरमैन की 10 वैकेंसी, टोटल 50। यानी कि दोस्तों टोटल मिलाकर जो हमारा वर्कशॉप में वैकेंसी रखी गई है, ठीक है, 200 वैकेंसी तो मैकेनिकल में और 50 वैकेंसी हमारी इलेक्ट्रिकल में, टोटल 250 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, RGDA डिवीज़न, ये दोस्तों डिवीज़न में है और वो दोस्तों वैकेंसी थी हमारी वर्कशॉप में। इसमें थोड़ी कम वैकेंसी है। फिटर की हमारी 36 वैकेंसी है टोटली, जनरल की 14 वैकेंसी, SC की 5, ST की 3, OBC की 10, EWS की 4, PW 1, ये सब की 1। बाकी दोस्तों ड्रिलिंग की देखो, ड्रिलिंग की टोटल 36 वैकेंसी है, 14 जनरल की, 5 SC की, 3 ST की। ठीक है, OBC की 10, EWS की 4, PW 1 और ASM की 1। दोस्तों आपने इसमें एक नोटिस किया होगा, देखो दोस्तों टोटल वैकेंसी जिसमें 36 है या जिसमें 38 है, उसमें बराबर बराबर वैकेंसी बांटे। जैसे जनरल में अगर यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 है, अगर यहाँ 80 में 6 है तो यहाँ भी 6 है, कोई भी देख सकते हैं। जैसे दोस्तों 36 है, ग्राइंडर 36 है टोटल, इसमें 36 है, तो जनरल यहाँ 14 सीट है तो यहाँ भी 14 है, यहाँ 80 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ ST 3 है तो यहाँ भी, OBC यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, EWS के इसमें 4 है तो यहाँ भी 4 है, PWS में 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी और यहाँ भी 1 है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आप कैटेगरी है वो वैकेंसी दे सकते हैं। फार्म को कैसे भरना है, अगर आपका कम परसेंटेज है, मेन बात है ये। एक दो डिवीजन की मैं और बता दो, उसके बाद बता दूँगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। मेडिकल डिपार्टमेंट में दोस्तों टोटल कम ही है, इसमें 2 वैकेंसी रखी गई है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में खुदरा रोड, ये दोस्तों खुदरा रोड डिवीज़न, एंजल और ओल्ड डिपो, इसमें टोटल 471 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें फिटर की 57 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ब्लैक स्मिथ की 95, वेल्डर की 63, प्लम्बर की 43, मेसन की 84, इलेक्ट्रिशियन की 12, इसकी 12, ब्रिज एटर की 90 और ड्रॉसमैन मैकेनिक सिविल की 15। बाकी देखो दोस्तों, देखो आप इसमें SNT डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें मैं लास्ट बता के उसके बाद हम बता दें कि आपको कौन से डिवीज़न से फॉर्म भरना है। दोस्तों संबलपुर डिवीज़न, इसमें टोटल वैकेंसी रखी गई हमारी 195। देखो दोस्तों अगर आपके दोस्तों 85 प्लस है मार्क्स, तो फिर तो आप कोई भी डिवीज़न से डाल सकते हैं जो आपका आसपास है। अगर आपके 85 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 10 प्लस IIT मिलाकर अगर आपके 85 मार्क्स है तो आप कोई भी डिवीज़न से डाल सकते हो, जो भी आपके आसपास पड़ रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन पर बात करते हैं जिनका 85 से कम 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 मार्क्स है। ठीक है, जिनका 80% मार्क्स है वे दोस्तों वहाँ पर डाल सकते हैं जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि जैसे दोस्तों इसमें संबलपुर डिवीजन टोटल 195 है तो उसमें ना डाले जहाँ से 250 वैकेंसी है या 300 वैकेंसी आसपास है या 200 वैकेंसी में वहाँ पर डालें। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों जो मीडियम वैकेंसी है जिसके परसेंटेज है 70 से 75 के आसपास, तो मैं दोस्तों मेरे हिसाब से वहाँ डाले जहाँ मीडियम वैकेंसी है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दें कि 26 डिवीजन का उसमें डालने उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों इस डिपार्टमेंट से डालें, आप ये नोट कर ले, RGDA डिवीज़न, जिसका दोस्तों 70 से लेके 75 के आसपास है। मैं इस डिवीज़न से फार्म डाले, इसमें मीडियम वैकेंसी है, तो आपके सिलेक्शन होने के बड़े बहुत ज़्यादा चांस है। जो ज़्यादा लड़के होते हैं जिनके हाई कम परसेंटेज होता है दोस्तों में वहीं पर ही फार्म फिल करते हैं जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती है। अगर आपके 70 से 75 के आसपास है तो आप ए डिवीज़न से फार्म डाल सकते हैं, ठीक है, 70 से 75 वाले। अब उनको बताऊंगा कि जिनके टोटल मिला के 60 से 70 के बीच में, जैसे दोस्तों किसी का 61 है, 65 है, 67 है, 68 है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा की ट्रेड दोस्तों में वैकेंसी दे रखी है, लास्ट देख लो। ये पर्सनल अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों, ऑफिस में होगा हेडक्वार्टर, ठीक है। इसमें कोपा की टोटल 10 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की 10 वैकेंसी है। जिसमें जनरल की 3 है, SC की 2, ST की 1, OBC की 3, EWA PWD की कोई वैकेंसी नहीं है ना, ESM में कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये देखो दोस्तों एक हमारा ये है संबलपुर डिवीजन, ये नेक्स्ट है। इसमें देखो दोस्तों इसमें वे डाल सकते हैं जिनकी 65 से लेके वो 70 के बीच में। अब मैं क्यों बोलूँ, देखो दोस्तों कुछ तो उसमें आप फार्म को भरते टाइम ध्यान रखना। देखो संबलपुर डिवीज़न BLGR, इस तो फिटर की यहाँ 44 वैकेंसी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। और उसके बाद ये दोस्तों इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यहाँ फिटर की 30 वैकेंसी है। तो जो आपको भरना है ध्यान से भरना है, देख के आप जब भी फॉर्म भरे आप डिपार्टमेंट चेक कर ले कि आप कौन से डिपार्टमेंट में भर रहे हैं, इंजीनियर में या मैकेनिकल में। मैकेनिकल में 30 वैकेंसी है और इंजीनियर में, तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें लड़कों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और डाउट भी हो सकता है, गलत भी इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। और SNT डिपार्टमेंट में सिर्फ 5 वैकेंसी है, फिटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। SNT में 5 वैकेंसी है और जो इलेक्ट्रिशियन की इसमें 10 है, SNT इलेक्ट्रिकल की इसमें 5 है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आप इस डिवीज़न से फॉर्म भरते हैं डिपार्टमेंट सेट, अब आपने कौन से भरना है, जिसका 65 से लेकर 70 के आसपास है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भर सकता है और मैकेनिकल की, तो उसके पूरे चांस है कि उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर आप हमारे भी टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर ले, जहाँ पर मैं सभी करंट भर्ती अपडेट इम्पोर्टेंट PDF प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ये PDF भी दोस्तों मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना, जिससे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।